कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये कहानी मैसल मैजिक एंड मसल की है, जिसका आज हम सेकंड एपिसोड लेकर आए हुए हैं। जहां पिछली कहानी में हमने देखा था मैस जो कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में चला गया होता है। हालांकि फिर हमें अब वहां का ग्राउंड दिखाया जाता है, जहां पे बहुत सारे बच्चे ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एग्जाम देने आए होते हैं। हालांकि वो बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल होता है और वहां से कई सारे बड़े बड़े जादूगर निकले होते हैं। हालांकि इसकी परीक्षा बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें पास होने वाले आवेदकों में सिर्फ 3% आवेदक ही पास हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ की शिक्षा बहुत ज्यादा उत्तीर्ण होती है। केवल बहुत ही बेमिसाल जादुई शक्तियों वाले लोग ही इसको पास कर पाते हैं। तो जहाँ हमें फिर वहाँ का प्रोफेसर दिखाया जाता है जो उसका एग्जाम ले रहा होता है, जिसका नाम क्लॉड लुच्ची होता है, जो कि खिड़की से देख रहा होता है कि इस साल के आवेदक कौन कौन है। हालांकि उसे काफी सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चे दिखाई देते हैं और उन्हीं में ब्यूरो ऑफ मैजिक के अंडर सेक्रेटरी का बेटा भी दिखाया जाता है और काफी सारे नामी गिरामी लोग होते हैं। तभी उसे कुछ आवाज फुसफुसाती है। तब देखता है तो वहाँ पे कोई कसरत कर रहा होता है। तो वो चौंक जाता है कि आखिर ये कसरत क्यों कर रहा है, क्या ये मैजिक स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहता क्या। तभी वो चौंक जाता है, क्योंकि लगता है इसे इस स्कूल में पास नहीं होना है, इसी वजह से कसरत कर रहा है। आखिर ये इतना आलसपना कर क्यों रहा है। तभी हमें मैथ्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ मैथ्स वहाँ पे बैठ करके एक एक्सरसाइज करने के बाद किताब पढ़ रहा होता है और देखता है कि आखिर एक्सरसाइज करने के 40 मिनट के अंदर हमें कुछ प्रोटीन खा लेना चाहिए। तभी वो सोचता है कि आखिर मुझे किसी भी तरह से एग्जाम पास करना ही होगा, नहीं तो मेरा वजूद नहीं रहेगा। हालांकि चाहे कोई भी दिक्कत आए मुझे पास करना ही होगा। तभी हमें उसके पीछे वहाँ पे इंस्पेक्टर ब्रैड और उसके दादाजी रेग्रो को दिखाया जाता है, जो छुपने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो छुप नहीं पाते हैं, क्योंकि सभी को दिख रहा होता है। जहाँ फिर स्टेज के सामने क्लॉड लुच्ची सामने आते हैं और कहते हैं, आप सभी का स्वागत है इस ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में। और सब उसकी तारीफ करने में लग जाते हैं, क्योंकि भविष्य के होनहार जादूगरों में इसका इस साल के 7वां सबसे बड़ा बेहतरीन जादूगर होता है। और कहते हैं कि इसने इतनी कम उम्र के बावजूद अनगिनत कठिन मंत्रों को सीख लिया है। और वहाँ पे इतनी बातें सुनने के बाद क्लॉड लुच्ची बहुत ज्यादा, उसके तो फूल नहीं समाते, बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। हालांकि फिर वो वहाँ पे परीक्षा शुरू कर देता है और कहता है, सब अपनी सीट पर चले जाओ। वो लोग सोचते हैं कि आखिर कौन सी सीट, यहाँ तो कोई सीट ही नहीं है। तब आसमान से पेपर और जमीन से सीटें निकलना शुरू हो जाती है। हालांकि फिर मैस कहता है कि ये तो तुम बने बनाए क्लासरूम में जाके भी ऐसे परीक्षा ले सकते थे। जहाँ क्लॉड लुच्ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर भी वो शांत रह जाता है और जहर का घूंट पी जाता है इस बात पे भी। और वहाँ पे सभी का पेपर दे दिया जाता है और उसमें एक मंत्र डाल दिया जाता है, जिसमें वो सारे क्वेश्चन इधर उधर भाग रहे होते हैं और उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखना होता है, यानी कि एक लाइन में लिखना होता है। हालांकि वो सभी चौंक जाते हैं, ये करे तो करे कैसे। तो जिस वजह से मैस भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो वो पेन तोड़ देता है और जोर से पेपर पे मारता है और बोलता है, सब एक जगह हो जाओ। यहाँ तक कि उसके पिताजी रेग्रो भी वहाँ पे ही होते हैं। वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सारे वर्ड अचानक ही एक जगह हो जाते हैं और ये पेपर जाकर के प्रोफेसर लुच्ची को दे देता है। और प्रोफेसर लुच्ची भी चौंक जाता है कि आखिर इसने इतनी जल्दी कर कैसे लिया, ये तो वही बच्चा है जो उस समय कसरत कर रहा था। वो चौंक जाता है। तब उसके बाद एक के बाद जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे भारी भरकम पत्थर को उठाना, पानी पे चलना, ऐसे कई सारे एग्जाम को वो पास कर लेता है। फिर थोड़ा आखिरी एग्जाम होता है जिसमें उसे पास करना होता है और फिर हमें प्रोफेसर लुच्ची का दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है आखिर ये इतनी आगे तक पहुंच कैसे गया, इसे तो पहले ही राउंड में फेल हो जाना चाहिए था। इतना कमजोर बच्चा इतनी ऊंचे पद तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि उसने काफी सारे राउंड बड़ी आसानी से पार कर लिए होते हैं, जबकि उसको कोई जादू भी नहीं आता। तभी बोलता है, अब अगली परीक्षा शुरू होती है। और जमीन में से अचानक मोटी मोटी दीवारें निकलनी शुरू हो जाती हैं और एक भूल भुलैया सा रास्ता बन जाता है, जहाँ पे सभी को कहा जाता है कि इस भूल भुलैया से तुम्हें 30 मिनट में निकलना होगा और जो नहीं निकला वो फेल हो जाएगा। हालांकि फिर हमें दिखाया जाता है कि मैस जो कि एक रास्ते पे खड़ा होता है, तभी उसके पास लेमन नाम की लड़की आती है, जो कि बोलती है कि अगर हम साथ रहेंगे तो रास्ता ढूंढने में आसानी हो जाएगी और साथ मिलकर एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। तब वो साथ में आ रहे होते हैं कि बीच में कई सारी मुश्किलें आती हैं, जो कि ज्यादातर लेमन के ऊपर आ रही होती है और किसी के ऊपर नहीं। मैस उसको देखकर चौंक जाता है कि ये छोटी छोटी घटनाओं से कितना ज्यादा चिल्ला रही है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता रहता
रहता है। हालांकि उसे फिर कुछ आवाज आती है जिस वजह से वो सोचता है हमें जल्दी करनी होगी, लगता है सब पहुंच गए और वो तेजी से भागने लग रहा होता है कि अचानक लेमन एक मंत्र बोलती है, लेबियोस कम्फस, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ पैर एक जंजीर से बंध जाते हैं और वो वहीं पे गिर जाता है और वो कहता है मुझे माफ करना, मैं इतने समय से तुम्हें धोखा दे रही थी और इसमें मेरी थोड़ी मजबूरी है। तब मैस पूछता है इसमें तुम्हारी कैसी मजबूरी? वो बोलता है ये मैं नहीं बता सकती। तभी मैस खड़ा होता है और लेमन बोलती है कि आखिर तुम जैसे आम इंसान इसको तोड़ नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का। फिर तभी मैस उस हथकड़ी को तोड़ देता है और पैर की हथकड़ी को भी बड़ी आसानी से तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है और लेमन देखती ही रह जाती है चकित तरीके से। तभी सोचती है कि मुझे उसको पीछा करके उसको जैसे तैसे रोकना ही होगा कि पीछे से एक बड़ा सा दानव आ जाता है जो कि सभी बच्चों को कुछ ना कुछ सवाल देता है और उसे भी देता है, मेरे सवाल का जवाब दो नहीं तो सजा मिलेगी, ऐसा कहता है। और वो उस लड़की से यानी कि लेमन से पूछता है कि अच्छा बताओ कि ऐसा कौन सा जीव है जो दिन में 4 पैरों पे, दोपहर में 2 पैरों पे और शाम को 3 पैरों पे चलता है। हालांकि उसे पता नहीं होता और काफी सोचने के बाद भी वो सोचती है कि क्या ही इसका फायदा, मैं जादू का इस्तेमाल करके इसको ढेर कर दे। तभी वो एक डंडा मार के उसकी छड़ी साइड कर देता है और उसके बाद वो उसकी समय सीमा भी खत्म हो जाती है। तब वो कहता है कि अब तुम्हें सजा मिलेगी और उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे मैस आ जाता है और मैस उस बड़े से राक्षस को एक घुसे में ही ढेर कर देता है। और जहाँ लेमन बोलती है कि तू मेरे इतना धोखे देने के बाद भी तुम मेरी मदद करने के लिए आ गए, वो बोला कि कोई बात नहीं, मैं किसी को खतरे में छोड़कर नहीं जाता। तभी वो बोलती है कि क्या तुम लेट नहीं होगे परीक्षा में, क्योंकि अब समय खत्म होने ही वाला है। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है उतनी दूर से मैं इतनी जल्दी कैसे ही आ गया और इतनी ही तेजी में मैं चले भी जाऊंगा। तभी बाहर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर लुच्ची वो सोच रहे होते हैं कि आखिर जिस लड़की को मैंने काम पे लगाया वो अपना काम कर ही दिया होगा और उस लड़के को रोक दिया होगा। इस बार मैं उस लड़के को फेल करके ही रहूंगा और इस बार वो लेट हो ही जाएगा क्योंकि समय खत्म होने ही वाला है। तभी उन्हें कुछ भूकंप सा आने की आवाज आती है और वहाँ पे सारी जमीन हिलने लगती है। तब लुच्ची समझ जाता है यानी कि दीवार टूट रही है। उसे यकीन नहीं हो कि इतनी मोटी दीवार, 1 मीटर की मोटी दीवार कोई कैसे तोड़ सकता है। तभी वहाँ सामने से दीवार तोड़ करके मैस आता है और मैस को देख करके वो बोलते हैं ये सब चीटिंग कर रहा है, इसको बाहर भगाओ। वहाँ पे सभी बच्चे यही कह रहे होते हैं कि इसको बाहर भगाओ क्योंकि ये चीटिंग कर रहा है। अगर ये ऐसे दीवार तोड़ के आएगा तब तो ये भूल भुलैया रही नहीं। भूल भुलैया का एक पैटर्न होता है, उस हिसाब से ही चलकर आना होता है। जहाँ मैस कहता है अच्छा। तभी इतना लोगों के चिल्लाने के बाद लेमन जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ, सब शांत हो जाओ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है, मैं ही इसे वहाँ पे रोक के रखी थी क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे। तभी सामने से प्रोफेसर लुच्ची कहते हैं कि रुक जाओ और अगर आगे कुछ कहा तो ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब वो सारा कुछ रिवील करती है कि ये सारा कुछ मुझे प्रोफेसर लुच्ची ने कहा था इसको रोकने के लिए। अगर मैं इसको रोक देती हूँ तो वो मुझे इस एग्जाम में पास कर देंगे और एडमिशन दिला देंगे। हालांकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और जिस वजह से ये सारा कुछ मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। जहाँ वो सभी बच्चे उस प्रोफेसर लुच्ची की तरफ देख रहे होते हैं तभी प्रोफेसर लुच्ची बोलते हैं, तो क्या हुआ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं चाहूँ तो जो मुझे पसंद नहीं मैं उससे फेल कर सकता हूँ। और मैंने यह सोच के मदद की कि गंदगी भी काम आ सकती है, पर तुमने खाना खिलाने वाले हाथ को ही काट कर रख दिया। क्या ये बेवकूफी तुमने अपने माता पिता से विरासत में मिली है? और कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे दुख भरी रहे। तभी प्रोफेसर लुच्ची कहते हैं कि मैं तुम दोनों को फेल कर रहा हूँ, अगर किसी को शिकायत है तो मुझे चुनौती दो, मुझे यानी कि मैगस कमलोड प्रोफेसर को, और चुनौती तभी देना अगर तुम में हिम्मत हो तो। तभी मैस उसके पास आता है और उसकी छड़ी तोड़ देता है और कहता है बहुत हो गया प्रोफेसर। तभी वो गुस्सा करने लगता है कि अचानक पीछे से उस स्कूल के हेडमास्टर वहाँ पे आ जाते हैं भालवर्ग, और क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे ये सारी स्थिति देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम फाइनल इंटरव्यू शुरू करेंगे और इस पल से परीक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। और लुच्ची को कहते हैं, लुच्ची इसके बाद तुम मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलना। जहाँ फिर वो पहले विद्यार्थी को अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं जहाँ पे उसका इंटरव्यू लेंगे और पहला विद्यार्थी और कोई नहीं मैस होता है। तो प्रोफेसर पूछते हैं, चलो बताओ आखिर तुमने हमारी ही अकेडमी क्यों चुनी? वो थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि अपने परिवार के साथ शांति से रहने के लिए। वहाँ के लोग बोलते हैं ये तो कोई जवाब नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे कई सारे टीचर होते हैं जो उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होता। हालांकि मुख्य वहाँ पे हेडमास्टर वाहालबर्ग होते हैं। फिर अगला सवाल पूछा जाता है कि क्या सच में तुमने
भूल भुलैया की परीक्षा में एक लड़की को बचाया, हालांकि तुम्हारे पास समय कम था। तो मैस बोलता है हाँ शायद बचाया। पर परीक्षा में असफल होने का जोखिम होने के बावजूद तुमने ये काम क्यों किया? मैस बोलता है मुझे लगा अगर मैंने उसे नहीं बचाया होता तो मुझे पछतावा होता। तब प्रोफेसर फिर पूछते हैं कि तुम उस किस्म के इंसान हो जो सोचने से पहले काम करते हैं। यानी कि काम करने के बाद ही सोचते हैं कुछ। तभी प्रोफेसर पूछते हैं तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक दुनिया के तौर तरीके नहीं समझते। इस दुनिया में तुमसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर जीव मौजूद हैं। अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे जीव से हो जाए जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो और तुमसे ज्यादा कद में बड़ा हो, तो क्या तुम तब भी वही कदम उठा पाओगे, भले ही तुम्हारा सामना मुझसे हो? तभी वहाँ पे एक बड़ा सा पुतला और उसके ऊपर एक बड़ा सा दाना प्रकट हो जाता है और जो उस पुतले की ओर एक भाला लेकर खड़ा होता है। तभी वो समझाते हैं कि ये एक प्राचीन मंत्र है जिसमें तुम्हारे करीबी को इस पुतले में डाल दिया जाता है और हालांकि ये अगर भाला उस पुतले में चले गया तो वो करीबी की भी जान चली जाएगी। और तब हमें पता लगता है जो रैग्रो है, रैग्रो की आत्मा उसमें जा चुकी होती है क्योंकि वो दूसरी तरफ वो बेहोश हो चुके होते हैं। तभी मैस उस भाले को तोड़ने की कोशिश करता है अपने मुक्के से, जिस वजह से उसके हाथों से खून भी आने लगता है। फिर वो सोचता है कि इसे कैसे रोका जाए। तभी वो बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ? तभी वो अपने दोनों हाथों से उसको रोके रखता है और कहता है कि आप इतनी बड़ी चीज को ज्यादा देर तक काबू नहीं कर सकते। हालांकि ये एक सहन शक्ति की प्रतियोगिता है ना। तब प्रोफेसर कहते हैं शक्ति का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए या मदद करने के लिए किया जा सकता है। ये सभी शक्तियाँ जिसके पास है उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि मैं जोर देता हूँ कि कमजोरों की रक्षा और ताकतवरों को नियंत्रित करने पर। ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है और शक्तिशाली प्राणी के पास वह क्षमता है, पर जहाँ मैंने देखा है तुम ऐसे इंसान हो जिसके पास वो क्षमता है। फिर उसके बाद सारा नॉर्मल हो जाता है और हालांकि प्रोफेसर कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी एक परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम पास भी हो गए, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तब मैस कहता है आपने जो कुछ देर पहले पूछा था हेडमास्टर, उस सवाल का जवाब है अगर मुझे हेडमास्टर का सामना करना पड़ा और अगर बात यहाँ तक पहुँच जाए मैं आपको भी ढो डालूंगा अपने मुक्के से। वहाँ पे फिर बाकी प्रोफेसर उसकी बुराइयां करने लगते हैं और बोलते हैं ऐसे कैसे कह सकते हो तुम। फिर उसके बाद ऐसा जवाब सुनने के बाद प्रोफेसर वालवर्ग कहते हैं ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है मैस। आखिरकार मैस बर्डन ने ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में प्रवेश ले ही लिया। पहली क्लास का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर उन सभी को एक बुनियादी मंत्र यानी कि ताला खोलने का सिखा रही होती है, जिसमें मैस कुछ बढ़िया नहीं होता। हालांकि वो ताले को खींच देता है जिस वजह से ताला टूट जाता है और फिर वो मैम को दिखाता है, जिस वजह से मैम बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं और बोलती हैं ताला मैंने ऐसे खोलने को नहीं कहा था और तुम एक जादुई स्कूल में आए हो या किसी और जगह पे। ये एक जादुई स्कूल है और यहाँ पे हर एक चीज जादू से होना चाहिए। तब वो बोलता है मैं जादू में अच्छा नहीं हूँ, तुम यहाँ पे हो ही क्यों, ऐसा टीचर बोलती है। हालांकि ये सारी बातें हो ही रही होती है और बाद में फिर हमें क्लास के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे एक दूसरा लड़का जो कि अपना रूम ढूंढ रहा होता है और वो ये सोचता है कि आखिर मैं उस जैसे लड़के यानी कि मैस जैसे लड़के के साथ कभी भी रूम पार्टनर नहीं बनना चाहूंगा। बड़ा ही अजीब लड़का है। तभी उसका रूम पास में आ जाता है और देखता है कि उसके रूम के पास तो दरवाजा ही नहीं है, जहाँ पीछे से वो मैस आता है और मैस के हाथों में वो दरवाजा होता है। हालांकि वो चौंक जाता है, इसके हाथ में दरवाजा क्या इसने दरवाजा तोड़ दिया। खैर ये सब बात रहती है। वो बोलता है मैं फिन और तब फिर मैस बोलता है मैं मैस बर्डन। इन दोनों में बातचीत होती रहती है। हालांकि फिर मैस पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो बोलता है पूछो। इस एकेडमी का डिवाइन विजनरी कैसे बना जा सकता है? तब वो बताता है कि सोने के सिक्के जमा करने होंगे, टेस्ट, कोर्स, एक्स्ट्रा वर्क, करिकुलर एक्टिविटीज और स्कूल में काफी सारे काम करने होंगे, तब जाकर के तुम्हें आंका जाएगा और यह मूल्यांकन के आधार पर तुम्हें सोने, चांदी और कांसे के सिक्के मिलेंगे और उन सभी को अर्जित करना होगा। हालांकि इन सभी के साथ साथ तुम्हें हर सेमेस्टर में अच्छा स्कोर भी करना होगा, अगर नहीं किया तो निष्कासित यानी कि निकाल दिए जाओगे। वो समझ जाता है इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, पर उसका संकल्प पक्का होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे रुक जाता है। और तभी अचानक जेब से क्रीम पफ निकाल करके कहता है फिन को तुम एक अच्छे इंसान हो, क्या तुम क्रीम पफ खाना चाहोगे? तो वो कहता है हाँ जरूर। और ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।